बड़े तानाशाही आताताई आक्रमणकारी आए हैं और उनका इतिहास गवाह है, उनका हश्र क्या हुआ है ये भी आपने देखा होगा। तो देश लोकतंत्र से चलता है, ना कि राजतंत्र से और तानाशाही से। जो गुजरात की सरकार है उसके हाथ हमारे भाइयों के खून से रंगे हुए हैं और आने वाले समय में जनता की अदालत में इसका फैसला होगा। फेसबुक लाइव करो सर। जनता सजा देगी तुम्हें। जो आज आप प्रशासन की आड़ में गद्दी पे बैठ के अपने आप को तो ये तानाशाही ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और अगर आपको अपने बाजुओं पे इतना घमंड है तो प्रशासन को एक तरफ कर दीजिए और किसी भी हमारे एक सैनिक को चुन लीजिए आके। इस सरकार के सारे मंत्रियों को मैं चैलेंज करना चाहता हूं, हमारे किसी भी एक फौजी को चुन लीजिए और हो जाए, आपको अपनी ताकत का पता चल जाएगा। और आपने जो हमारे साथ किया है हम ये भूलेंगे नहीं। साथ ही मैं अपने किसान भाइयों और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, देश की जनता, गुजरात की जनता, सबसे अपील करना चाहूंगा कि अगर सैनिकों के प्रति सम्मान है आपके दिलों में, आपको लगता है कि इस देश के सैनिकों ने आपके लिए कुछ किया है, तो आज हमें आपकी जरूरत है। आज हमें आपका साथ चाहिए, आपका समर्थन चाहिए। सरकार ने ना तो कोई शौचालय की व्यवस्था की हुई है यहाँ पे, ना पानी की व्यवस्था की हुई है। तो हम आपसे अपील करना चाहेंगे कि आप अपने इन फौजी भाइयों के लिए अपने अपने क्षेत्र से पानी लेके आए। आप हम लोगों के लिए पानी लेके आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपका सहयोग भी जो आप हमें देंगे उसके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। और सरकार जो वार्ता हुई थी, मैं खुद उस वार्ता में शामिल था। वार्ता करते समय बहुत मीठे तरीके से बात की जाती है और जब आपकी कोई मांग माननी ही ना हो या जब कोई कार्य करना ही ना हो तो झूठे वादे कितने भी कर दीजिए, कौन सा कोई फर्क पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को आज सोचना पड़ेगा कि हमने इसलिए इनको ये दिन देखने के लिए हमने इनको सत्ता में भेजा था। ये तानाशाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। हम शहादत देने वाले लोग हैं, चाहे हमें कितनी भी शहादत देनी पड़ जाए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं। हम मरने से नहीं डरते, मरने से डरते तो हम सेना में ना जाते, लेकिन हम डरते हैं षड्यंत्र से, जो आज आप षड्यंत्र हमारे साथ रच रहे हो। हम डरते हैं विश्वासघात से, क्योंकि हम लोग भोले भाले लोग होते हैं। जैसे हम खुद होते हैं वैसा ही हम दूसरे को समझते हैं और इसी कारण हमारे साथ विश्वासघात हुआ। हमारा काम नहीं है धरने और आंदोलन करना, कोई शौक नहीं है हमें, हमारी मजबूरी है जो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हम क्या करेंगे।
संसद जब हमारी बात नहीं सुनेगी, विधानसभा हमारी बात नहीं सुनेगी, तो सड़क पे बैठने के सिवाय हमारे पास और कोई रास्ता नहीं रह जाता। संघर्ष से समाधान जो है वो संघर्ष से ही निकलता है। लेकिन आज लोगों ने संघर्ष करने की जो क्षमता है वो बहुत कम होती जा रही है। तो संघर्ष तो करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, इस देश को आज़ादी जो मिली है वो आंदोलनों से मिली है। ये जो आज सत्ता में बैठे हैं, क्या ये आंदोलन नहीं करते थे? मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, क्या ये आंदोलन नहीं करते थे? करते थे। ये गैस सिलेंडर लेके, सब्जियां लेके सड़कों पे बैठे रहते थे, कभी कोई काम काज नहीं करने देते थे। इन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया देश में कि लोगों को लगा कि अगर ये आएंगे तो महंगाई कम हो जाएगी, ये आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे तो कुछ और अच्छा होगा। लेकिन इन्होंने सिवाय झूठ बोलने के कुछ नहीं किया। अगर हम लोग सरकारें बनाना जानते हैं, सत्ता में बैठाना जानते हैं, तो हम सत्ता को हिलाना भी जानते हैं। टूट जाते हैं किनारे, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, टूट जाते हैं किनारे जब सैलाब आता है, और हिल जाती हैं सरकारें जब इनकिलाब आता है। इनकिलाब जिंदाबाद, इनकिलाब जिंदाबाद। तो सरकार अपने दिमाग में से गलतफहमी निकाल दे कि हम लोग चले जाएंगे, हम लोग जाने वालों में से नहीं हैं, हम तुम्हें भेज के जाएंगे। बिल्कुल। आज जो आपको सत्ता का घमंड हो चुका है, थोड़े दिन ठहरिए, ये घमंड भी आपका जरूर निकाला जाएगा, और हम ही ये घमंड चूर करने का काम करेंगे आपका। लेकिन हम करेंगे तभी जब गुजरात की जनता, देश की जनता हमारा साथ देगी। इन भ्रष्टाचारियों, इन बेईमानियों से, इन तानाशाहियों से अगर आपको छुटकारा पाना है तो हमारे साथ आइए और हमारे इस संघर्ष में, हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। क्योंकि आज अगर इस देश का सैनिक कमजोर पड़ गया, आज अगर हम कमजोर पड़ गए अपनी लड़ाई में, तो आने वाले समय में कोई इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। ये बात आप मेरी नोट कर लीजिएगा। ये आने वाले समय में किसी को खड़ा नहीं होने देंगे अपने सामने। तो घरों से निकलिए और हमारी ताकत बनिए, हमारे संघर्ष में हमारा साथ दीजिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा संघर्ष गलत है, हम लोग गलत हैं, हमने देश के लिए कुछ नहीं किया, तो देश की जनता बताए। देश की जनता एक बार बोल दे, हम अपने घरों को लौट जाएंगे, हम कोई सवाल नहीं करेंगे इनसे। लेकिन अगर ये गलत हैं, इन्होंने अत्याचार किया है हम पे, तो इनसे सवाल जवाब होना चाहिए, इनसे उसका हिसाब होना चाहिए। आप अगर हमारे बीच नहीं पहुंच सकते तो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी लड़ाई को मजबूत कीजिए। देश की जनता को सच्चाई बताइए, क्योंकि आज सारे टीवी चैनल खरीदे जा चुके हैं। एक एनडीटीवी बचा हुआ था, उसको भी खरीद लिया अभी। तो हमारी बात आप तक कौन पहुंचाएगा? देश की जनता, देश के सैनिकों को तो यही नहीं पता कि गुजरात में सैनिक अपनी मांग को लेकर धरने पे बैठे हुए हैं। सच्चाई नहीं पता है किसी को भी। क्योंकि आज हमने जो सच्चाई, हम सोचते हैं कि टीवी चैनल पे सच्चाई दिखाई जा रही है, टीवी चैनल पे आपको झूठ परोसा जा रहा है।
बिका हुआ मीडिया कभी सच्चाई नहीं दिखा सकता। आज कलम पे बंदूक का पहरा है, तो वो कैसे सच्चाई दिखा देंगे आपकी। लेकिन कुछ खामियां हम में भी हैं। हमारे पास ये एक शस्त्र है, बहुत बड़ा शस्त्र है ये, और सभी के पास है, मैं मानता हूं सभी के पास है। इसको हथियार बनाइए, इसको हथियार बना के लड़िए। इसके माध्यम से आप अपनी लड़ाई लड़िए, देश के कोने कोने तक अपनी आवाज पहुंचाइए। सभी अपना मोबाइल निकालें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, फेसबुक पे, सोशल मीडिया के सभी अकाउंट पे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट्स करें, ताकि जनता तक आपकी बात पहुंचे। अपना ग्रुप बनाइए। किसानों ने जो अभी लड़ाई लड़ी थी उससे कुछ सीखिए। जब इस देश का किसान इस सरकार को नाक रगड़वा सकता है, तो इस देश का जवान भी रगड़वा सकता है। और हम दिखा देंगे कि हम किसी से कमजोर नहीं हैं। अरे हमारे दम पे आप सत्ता में बैठे हुए हो। दूसरे देश की सेनाएं, दूसरे देश अगर किसी से डरते हैं तो इंडियन आर्मी से डरते हैं, तुमसे नहीं डरते हैं, तुम जैसे दलालों से। और तुम हमें डराने चले हो। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तुम्हारी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और खास तौर पे मैं सरकार जो गृह मंत्री है उनको चेताना चाहता हूं कि पूरी ताकत लगा लेना। जिस सीट पे भी चुनाव लड़ने जाओगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अपने भाई की शहादत को बेकार नहीं जाने देंगे। खून खौलता है हमारा। आज वो भी हमारे बीच बैठे हुए होते, क्या कसूर था उनका? इतने साल देश की सेवा करने के बाद, और आज अपने हक के लिए, अपने भाइयों के हक के लिए, अपनी बहनों के हक के लिए लड़ाई लड़ने यहां आए थे। शांतिपूर्वक तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आप लोगों ने क्या किया? अब जनता जवाब देगी आपको, और जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। लेकिन जनता को जागना होगा, अंधभक्ति से बाहर आना होगा। सच देखो, सच का साथ दो। पहले हम सोचते थे कि हमारा देश इतने समय गुलाम क्यों रहा, कैसे रहा। हमारा भी खून खौलता था कि हम क्यों ना हुए उस समय। लेकिन आज भी परिस्थितियां वैसी ही हैं। आज देख के हमें लगता है कि वाकई हाँ, हम अपनी फूट के कारण, अलग अलग होने के कारण हम गुलाम रहे हैं। और वही आज हम फिर से हो रहे हैं। हम धर्म, जाति, संप्रदाय, संगठनों और पता नहीं कितनी चीजों में हमें बांट दिया। और अगर ऐसे ही इनके पीछे चलते रहे तो और ज्यादा बंटवारा होगा। अभी भी समय है। एक हो जाओ और एक होकर अपनी लड़ाई लड़ो। अपनी लड़ाई अगर तरीके से लड़ोगे तो तुम्हारी बात को सुनना पड़ेगा हर किसी को। तो यहां पे एक तो संख्या को बढ़ाएं। मैं इस देश के किसानों से खास तौर पे अपील करना चाहूंगा कि आपके आंदोलनों में, जब आपका आंदोलन हुआ था तो इन फौजी भाइयों ने भी आपका साथ दिया था, क्योंकि हम ही जवान और हम ही किसान। हम जवान भी हैं और हम किसान भी हैं। हम किसान परिवारों के से हैं सब। यहां कोई आपका बेटा है, कोई आपका भाई है, कोई आपका किसी और तरह से रिश्ते में लगता है। तो आज आपके इन फौजी भाइयों को आपकी जरूरत है। तो आप हमारा साथ दें।
और हमें इंसाफ दिलाएं। देश की जनता हमारा साथ दे और हमें इंसाफ दिलाए। और सबसे पहले हमें खुद जागना होगा, अपने आप को ताकतवर बनाना होगा, क्योंकि अगर आप लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आपका साथ नहीं दे सकता कोई। पहले आपको अपने आप को ताकतवर करना होगा, तभी बाकी लोग आपका साथ देने के लिए आएंगे। और मौत जीवन में एक ही बार आती है। जब सेना में हमने शपथ ली थी तो हम ये सोच के गए थे कि वापस आए या ना आए इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम तो ये मान रहे हैं कि अगर तब शहादत नहीं हुई तो अब शहादत हो जाए, लेकिन हम हटेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। अपने हक लेके जाएंगे। और जल्द ही बाकी प्रदेशों से भी सैनिक आप लोगों के बीच आने शुरू हो जाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी बात उठाई जाएगी, लेकिन हमें सोशल मीडिया पे सपोर्ट चाहिए। और जो लोकल पब्लिक है यहाँ की, उनका हमें यहाँ धरना स्थल पर सपोर्ट चाहिए। हम सदैव आपके ऋणी रहेंगे। और संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमने ध्यान रखनी है बहुत ही सावधानी पूर्वक। ये सरकार बहुत ही षड्यंत्रकारी है। ये आपकी अच्छाइयों को नहीं देखेगी, आपकी बुराइयों को दिखाएगी। जो गोदी मीडिया है वो आपकी जायज मांग नहीं रखेगा देश की जनता के सामने। अगर आप कहीं गलत काम कर रहे हैं तो वो टीवी चैनल पे सबसे पहले जाएगा दिखाने के लिए कि ये देखिए, ये सैनिक वहां पे धरना दे रहे हैं, ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो एक तो मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादातर इधर उधर ना घूमें, अपनों के बीच रहें। क्योंकि अगर इधर उधर कहीं भी घूमते हुए किसी के साथ कुछ हो जाए तो पता नहीं चल पाता है। मीडिया को इंटरव्यू देते हुए बहुत ही सावधानी बरतनी है, क्योंकि मीडिया आपको उकसाने की कोशिश करेगा, आपसे गलत चीजें बुलवाएगा और सही चीजें आपकी काट के, जो वर्ड आपने किसी को गाली दी या कुछ बोला, सिर्फ उसको चलाता रहेगा फिर पूरे दिन। तो अपनी बात रखनी है, लेकिन होश और हवास के साथ रखनी है। जोश के साथ साथ होश का भी ध्यान रखना है। गलत चीज नहीं बोलनी है, किसी को गाली नहीं देनी है, शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी है तरीके से। और कोशिश करें कि जो लोग अच्छे वक्ता हैं या जिनको पूरी जानकारी है वही लोग मीडिया में बात करें। अगर मीडिया वाले आपसे बोलते भी हैं तो आप उनको बोल दो कि वहां पे बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती आंदोलन को कमजोर कर सकती है। आपके सब भाइयों और बहनों की जो मेहनत है उस पर पानी फेर सकती है। तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आपसे कि इस चीज का विशेष ध्यान रखें। एक तो धरना स्थल पे यहाँ बैठें, और जगह बन जाएगी, कोशिश करें कि यहीं पे बैठें, ज़्यादा इधर उधर ना घूमें और सोशल मीडिया पे गलत चीज बोलने से बचें। समर्थन मांगिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी का, और जनता आपका समर्थन करेगी। लेकिन अगर आपकी गलतियां उजागर होनी शुरू हो गई तो जनता तो टीवी चैनल देख रही है, आपको नहीं देख रही यहाँ बैठ के। वो उसी पे यकीन करेगी जो टीवी चैनल उनको दिखाएंगे। तो हमें गलतियां नहीं करनी है, मौका नहीं देना हमने किसी को। बाकी आप अगर यहाँ बैठे हुए हैं तो आप सरकार की छाती पे बैठे हुए हैं। आप ये समझ लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप शांति से यहाँ बैठे रहिए। सरकार सो नहीं सकती, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सरकार की नींद हराम कर देंगे हम।
लेकिन आप शांति बनाए रखिए और एक जगह बैठिए आराम से। आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, सरकार खुद आपसे वार्ता करने आएगी। हम नहीं जाएंगे अब वार्ता करने। अरे किनसे वार्ता करने जाएं? धोखेबाजों से, ताकि एक धोखा और दे सके हमें, हमारी पीठ में एक बार चाकू और घोंप दें। बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। अब वार्ता यहां होगी। जरूरत अगर तुम्हें पड़े तो आओ वार्ता करने, नहीं तो आप वहां बैठो अपने आलीशान एसी कमरों में, और हमें हमारी सड़क मुबारक है, हम यहां बैठेंगे। बीच बीच में मैं आपसे वार्तालाप करता रहूंगा। अभी और भी वक्ता है, एक बार थोड़ा सा जोश दिखा दें, कुछ नारे लगाएं। जय